आपकी तैयारी अच्छी चलनी चाहिए थी लेकिन अच्छी नहीं चल रही है। आपका सिलेबस भी काफी बचा हुआ है, आपके बैकलॉग्स भी बंद है। मेरे को पता है आपको बहुत सारी दिक्कतें, आप बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हो। जो चैप्टर्स हमने पहले पढ़े हुए थे, है ना, उन चैप्टर्स को तो हम भूल ही गए हैं। तो अब क्या करें, सिलेबस है, मान लिया पेपर आने वाले हैं, पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। लेकिन जो चैप्टर्स हमने पहले पढ़ चुके, छोड़ चुके हैं, अप्रैल में पढ़ लिए थे, उन चैप्टर्स का क्या करें? अब वापस से पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और पेपर सर पे है, तो क्या करें? हेलो माय बुकीज, की हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू नेक्स्ट अपोर्स कॉमर्स, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूं जिस वीडियो की मदद से आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में, जो कि बहुत करीब आ ही गए हैं, उन एग्जाम्स में बहुत अच्छा खासा स्कोर कर चुके हो। आई नो दिस कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, आपकी तैयारी अच्छी चलनी चाहिए थी लेकिन अच्छी नहीं चल रही है। आपका सिलेबस भी काफी बचा हुआ है, आपके बैकलॉग्स भी बंद है। मेरे को पता है आपको बहुत सारी दिक्कतें, आप बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हो, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, बिकॉज इस वीडियो में आपकी उन सारी मुश्किलों का हल लेके आई हूं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार हाफ ईयरली एग्जाम्स तो आने वाले हैं, मतलब आ ही गए हैं, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, सिलेबस बचा हुआ है, तो अब क्या करें? इतने सारे चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स हमने पहले पढ़े हुए थे, है ना, उन चैप्टर्स को तो हम भूल ही गए हैं, तो अब क्या करें, है ना। और इतना सारा सिलेबस है, कैसे रिवाइज करेंगे? अकाउंट्स है, BST है, इको है, इंग्लिश है, हिंदी है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, टाइम इतना कम है, तो क्या करें? तो बच्चों को क्या करना है? बिजनेस स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस के बारे में पहचानिए। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सिलेबस कि आपके स्कूल में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, पहले तो ये देखो, और उन चैप्टर्स में से आपको कितने चैप्टर्स अच्छे से बनते हैं, कितने चैप्टर्स आपको अच्छे तरीके से नहीं बनते, ये आप फिगर आउट करो, है ना। एक लिस्ट बनाओ, देखो उसमें कि कौन से चैप्टर्स मेरे को अच्छे तरीके से आ गए हैं, कौन से चैप्टर्स मेरे को नहीं आ रहे हैं, किन चैप्टर्स में मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी है, किन चैप्टर्स में मुझे कम मेहनत करनी है। एक लिस्ट बनाओ और उन चैप्टर्स को ज़रा नोट डाउन करो। और बच्चों प्लीज़ हमें ये भी बताना कि आपके स्कूल में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। जनरली इंडिया में सीक्वेंस वाइज ही स्कूल्स जो होते हैं फॉलो करते हैं, सीक्वेंस को, क्रोनोलॉजी को ही मेंटेन करते हैं। लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो बीच बीच में से जंबल करके चैप्टर्स पूछ लेते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म में हमें ज़रूर बताएं कि आपके स्कूल में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। जो चेक बॉक्स है उस पर टिक करते जाएं जितने चैप्टर्स आपके स्कूल में अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले हैं, ताकि हमें एक और क्लैरिटी मिल जाए और उस हिसाब से हम आपके लिए कुछ फर्दर प्लान आउट कर पाएँ। फर्दर क्या प्लान आउट करेंगे वो मैं आपको वीडियो के एंड में ही बताऊंगी। तो पहली टिप मैंने आपको क्या बताई? पहली टिप मैंने आपको ये बताई कि दैट यू हैव टू नो योर सिलेबस, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सिलेबस, कि आपके स्कूल में कितने चैप्टर आ रहे हैं और आपको कितना आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जनरली 8 चैप्टर आते हैं, है ना। जनरली अगर मैं बात करूं, मैं मेजॉरिटी की अगर बात करूं तो 8 चैप्टर आते हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर बच्चों को इजी लगता है, सेकंड चैप्टर भी इजी लगता है, ठीक है, सेकंड चैप्टर भी इजी लगता है। लेकिन सेकंड चैप्टर में दिक्कत क्या जाती है? सेकंड चैप्टर काफ़ी लेंदी हो जाता है, तो बच्चे अक्सर उसमें फिर परेशान हो जाते हैं। लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करवाए हुए, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। प्लस बच्चों को एग्जाम्पल्स में भी बहुत दिक्कत जाती है, तो उसकी भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं, जो बैच वाले बच्चे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर जाएंगे इस बात को, ठीक है। फिर मैं बात करूँ थर्ड चैप्टर की, तो थर्ड चैप्टर भी ऑन द अदर साइड बहुत छोटा है और बहुत ईजी है, तो उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती। प्लानिंग भी ईजी है, ऑर्गेनाइजिंग थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ऑर्गेनाइजिंग भी बन जाता है। स्टाफिंग अक्सर बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर देता है, बिकॉज स्टाफिंग लेंदी हो जाता है, प्लस उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को दिक्कत देती हैं। डायरेक्टिंग लेंदी बहुत है, आई अग्री, है ना। अभी हमारा क्लास में खत्म हुआ ही है डायरेक्टिंग चैप्टर, आई कंप्लीटली अग्री कि डायरेक्टिंग लेंदी चैप्टर है। लेकिन अगर आप उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग वे से अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो आप उसमें बोर या परेशान नहीं होगे। फिर कंट्रोलिंग तो बेचारा बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो ये आपके ज़्यादातर चैप्टर्स आते हैं, है ना। तो आप ये आइडेंटिफाई करो। देखो यार, लाखों बच्चे हैं हिंदुस्तान में, करोड़ों बच्चे हैं, मेरे को नहीं पता कि किस बच्चे का फेवरेट टॉपिक, फेवरेट चैप्टर, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो आप खुद एक बार देखो कि मेरे को क्या अच्छे तरीके से बन रहा है, मेरे को क्या नहीं बन रहा, आप फिगर आउट करो। ये चीज़ आप खुद ही कर सकते हो, ये चीज हम आपके लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब आपने ये देख लिया होगा कि मेरा सिलेबस क्या है, उसके बाद आपको ये दिक्कत जा रही होगी कि यार ठीक है, सिलेबस है, मान लिया पेपर आने वाले हैं, पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, लेकिन जो चैप्टर्स हमने पहले पढ़ चुके, छोड़ चुके हैं, अप्रैल में पढ़ लिए थे, है ना,
मई में पढ़ लिए थे उन चैप्टर्स का क्या करें? अब वापस से पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और पेपर सर पे है, तो क्या करें? तो आपको क्या करना है, हम आपके लिए वन शॉट्स भी लेके आ रहे हैं। अगर मैं बिजनेस स्टडीज़ की बात करूं तो काफ़ी सारे वन शॉट्स मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर आपको डिटेल्ड वे में रिवाइज करना है तो ये नोट्स हैं, इन नोट्स में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। तो इन वन शॉट्स की मदद से आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो, वो भी डिटेल्ड वे में। ठीक है, फिर क्या दिक्कत आती है बच्चों को? फिर ये दिक्कत आती है कि मैम ठीक है ये सब तो हो गया, लेकिन अगर हमें अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है, अगर हमें देखना है, अगर हमें नोट्स के जरिए रिवाइज करना है तो क्या? तो जो मैंने आपको नोट्स बैच में दिए हैं वो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, वो डिटेल्ड नोट्स हैं, है ना। जो वन शॉट के नोट्स हैं वो समराइज नोट्स होते हैं, थोड़े समराइज नोट्स होते हैं अगर मैं कंपेयर करूं बैच के नोट्स के साथ, लेकिन बैच के नोट्स डिटेल्ड वे में होते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में इन डेप्थ तरीके से पढ़ना है ना, तो आप बैच के नोट्स को पढ़ सकते हो। प्लस साथ साथ में आपको पता ही है कि जैसे ही मेरा टॉपिक एंड होता है, जैसे ही मेरी क्लास एंड होती है, तुरंत मैं उसके रिगार्डिंग 1 या 2 केस स्टडीज तो सॉल्व करवाती हूँ। एक केस स्टडी को क्लास में सॉल्व करवाती हूँ और एक केस स्टडी क्वेश्चन को मैं होमवर्क के लिए देती हूँ, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है तो तुरंत उसके बाद टेस्ट पेपर आता है जिसका नाम है, में हम क्या करते हैं, गुल्लक में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ केस स्टडी होते हैं, कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो आप उनको भी सॉल्व करके अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकते हो कि हाँ भैया मेरे को कितना आ रहा है, मेरा लेवल कहाँ तक पहुंचा है, आप वो भी देख सकते हो। अब ये सब हो गया, अब बात आती है कि मैम ठीक है ये सब भी होगा, अगर हमें फिर से एक बार अगर मेरे बैकलॉग्स लग चुके हैं, अगर मेरे फिर भी बैकलॉग्स हैं, है ना, अगर मेरे को फिर से एक बार एक ही छत के नीचे सब कुछ 4-5 घंटे के अंदर रिवाइज करना है, तो मैं क्या करूँ? तो आपके लिए ये मैराथन भी हम लेके आ चुके थे जिसमें मैंने काफी सारे चैप्टर्स आपको रिवाइज करवाए थे। 4 से 5 घंटे की मैराथन थी। अगर आप इसको और फास्ट वे में देखना चाहते हो तो आप 1.5 या 1.25 या 1.75x की स्पीड पर भी करके देख सकते हो। आराम से मेरी लैंग्वेज उसमें समझ आ जाती है बच्चों को, ठीक है। फिर अब दिक्कत आती है कि मैम ये सब भी हो गया, है ना, हमने रिवाइज भी कर लिया अच्छे तरीके से, लेकिन जब एग्जाम आता है ना, जब एग्जाम आता है तो एग्जाम वाले दिन या उसके चंद घंटों पहले इतना टाइम नहीं होता कि मैम इतने सारे चैप्टर्स को हम फिर से रिवाइज कर पाएँ। वन शॉट्स अच्छे हैं अपनी जगह, है ना, बैच अच्छी जगह है अपनी जगह, लेकिन हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम 8-8, 10-10 घंटे अपने इन्वेस्ट कर पाएँ इतने समय के लिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करें मैम? उसके लिए हम आपके लिए बोर्ड एक्सप्रेस की सीरीज भी लेके आए थे। बोर्ड एक्सप्रेस में हमने क्या किया था? बोर्ड एक्सप्रेस में हमने बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर आधे घंटे के अंदर, है ना, 25 से 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया था। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो या एग्जाम के कुछ घंटे पहले अगर आपको कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर रिवाइज करना है तो ये सीरीज भी जिंदाबाद है, आप इस सीरीज का भी मोस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो काफी सारे हम आपके लिए चीजें लेके आए हुए हैं। अब बात एक और आती है कि हम ये सोच रहे हैं, मैंने आपको ये बात पहले भी बोली थी कि मैं एंड में बताऊंगी, तो बात सुनो, है ना। हम सोच रहे हैं कि हम आपके लिए एक केस स्टडी सीरीज लेके आए। उस केस स्टडी सीरीज में बेसिकली केस स्टडी सीरीज होगी, वो क्वेश्चन सीरीज होगी। उस क्वेश्चन सीरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिनके सबसे ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, उन टॉपिक्स को मैं कवर अप करवाऊंगी। प्लस ऐसे कवर अप करवाऊंगी कि आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाए। तो मैं ये प्लान आउट कर रही हूँ बिकॉज आपके लिए थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम दे चुके हैं, क्लास में भी चल रहा है, वन शॉट है, बोर्ड एक्सप्रेस है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना, मैराथन भी ले चुके, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन बच्चों को केस स्टडी में दिक्कत जाती है। सो वी आर थिंकिंग कि हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप ऐसी सीरीज लेके आए, वो भी लाइव लेके आए, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करवा दें। तो अब आप मेरे को ये बताना कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप मेरे को ये बताना आपको क्या चाहिए, आपको मैराथन चाहिए या आपको कोई क्वेश्चन की सीरीज ही चाहिए जिसमें केस स्टडीज हो। आप प्लीज इस बात का जरूर मेरे को जवाब देना, तभी उस हिसाब से हम अपनी सीरीज को प्लान आउट कर पाएंगे, तब उसी हिसाब से हम आपके लिए लाइव लेके आ पाएंगे। प्लस अब हमें ये भी जरूर बताना कि आपके स्कूल में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। जो मैंने आपको फॉर्म बताया था उस फॉर्म को भी जरूर चेक मार्क कर देना, ताकि हमें यह पता चल जाए कि ज़्यादातर बच्चों के स्कूल में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं और उस हिसाब से फिर हम आपके सामने लाइव आ पाएँ। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सारी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं और आगे भी देंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जो करने वाली हूँ, प्लीज़ उसका आंसर ज़रूर दें मेरे को कमेंट बॉक्स में। सो आई होप आपको
आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।